मेरे चैनल टेक पैथ साइंस में आपका स्वागत है। 1162 के आसपास जन्मे तैमूर जिन्हें हम चंगेज खान के नाम से जानते हैं, उनका जन्म विशाल मंगोलियाई मैदान में संघर्ष और कठिनाई से भरी दुनिया में हुआ था। उनका बचपन उस समय के अशांत राजनीतिक माहौल में बीता। उनके पिता येसुगेई एक सम्मानित सरदार थे, जिन्हें एक प्रतिद्वंद्वी कबीले ने जहर दे दिया था जब तैमूर बहुत छोटे थे। इस घटना ने छोटे तैमूर और उनके परिवार को एक ऐसे क्रूर वातावरण में अकेले छोड़ दिया, जहां हर दिन जीवित रहना एक संघर्ष था। इन कठिनाइयों के बावजूद तैमूर ने कम उम्र में ही उल्लेखनीय दृढ़ता और नेतृत्व के गुण दिखाए। उन्होंने घुड़सवारी, शिकार और योद्धा बनकर स्टेपी के तौर तरीके सीखे। उन्होंने वफादारी और रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से अन्य जनजातियों के साथ महत्वपूर्ण संबंध बनाते हुए गठबंधनों के महत्व को समझा। ये शुरुआती अनुभव उनके लिए अमूल्य साबित होंगे जब उन्होंने बाद में मंगोल जनजातियों को एकजुट करने की अपनी खोज शुरू की। तैमूर का शुरुआती जीवन एक अग्नि परीक्षा थी, जिसने उनके चरित्र को निखारा और उनके भाग्य को आकार दिया। उन्होंने अपनी आंखों से क्रूरता और अराजकता देखी, जो मंगोल जनजातियों की फूट का परिणाम थी। इस अनुभव ने उनके मन में स्टेपी में व्यवस्था और स्थिरता लाने की गहरी इच्छा पैदा की, एक ऐसी दृष्टि जिसने अंततः उनकी जीत और एकजुट करने की महत्वाकांक्षा को प्रेरित किया। 12वीं शताब्दी के अंत में मंगोलियाई स्टेपी युद्धरत जनजातियों का एक खंडित परिदृश्य था। ये खानाबदोश कबीले घास के मैदानों के दुर्लभ संसाधनों पर नियंत्रण के लिए लगातार जूझते रहते थे, जिससे हिंसा और अस्थिरता का एक चक्र बना रहता था। तैमूर इस कलह को समाप्त करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने अपने नेतृत्व में इन असमान समूहों को एकजुट करने के लिए कई अभियानों की शुरुआत की। सत्ता में उनका उदय चुनौतियों के बिना नहीं था। उन्हें विश्वासघात, मौत के करीब के अनुभवों और प्रतिद्वंद्वी सरदारों के भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि तैमूर की रणनीतिक प्रतिभा, उनके अटूट दृढ़ संकल्प और करिश्मे के साथ ने उन्हें इन बाधाओं को दूर करने में मदद की। उन्होंने अपने पराजित दुश्मनों को एक आसान विकल्प दिया: वफादारी की कसम खाओ और एकजुट मंगोलिया का हिस्सा बनो या विनाश का सामना करो। सैन्य कौशल और चतुर कूटनीति के संयोजन के माध्यम से तैमूर अपनी शक्ति को मजबूत करने में सफल रहे। 1206 तक उन्होंने मंगोल जनजातियों को एकजुट कर लिया था, जिससे उन्हें चंगेज खान की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है समुद्री शासक या सार्वभौमिक शासक। इसने इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, क्योंकि मंगोल लोग, जो कभी विभाजित थे, अब दुनिया पर अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार थे। चंगेज खान की सैन्य प्रतिभा मंगोलों के तेजी से विस्तार का एक महत्वपूर्ण कारक थी। वह समझ गया था कि युद्ध का पारंपरिक मंगोल तरीका, जो छापेमारी और बिजली की गति से हमलों पर आधारित था, विशाल क्षेत्रों को जीतने और धारण करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसके बजाय उन्होंने एक परिष्कृत सैन्य प्रणाली विकसित की, जिसमें गतिशीलता, अनुशासन और अनुकूलनशीलता का संयोजन था। उनके सबसे महत्वपूर्ण नवाचारों में से एक उनकी सेना में दशमलव प्रणाली की स्थापना थी। उन्होंने अपने सैनिकों को 10, 100, 1000 और 10,000 की इकाइयों में संगठित किया, जिससे एक उच्च संरचित और प्रतिक्रियाशील बल बना। इस प्रणाली ने कुशल संचार की सुविधा प्रदान की और युद्ध के मैदान में अधिक सामरिक लचीलेपन की अनुमति दी। चंगेज खान ने नई तकनीकों और युक्तियों को भी अपनाया। उन्होंने अपने सैन्य सिद्धांत में बारूद के हथियार, घेराबंदी युद्ध तकनीक और खुफिया जानकारी एकत्र करना शामिल किया। उनकी सेनाएं अपनी घुड़सवारी और तीरंदाजी कौशल के लिए प्रसिद्ध थीं, जिससे वे बड़ी दूरी तय कर सकते थे और अपने दुश्मनों पर घातक सटीकता के साथ तीरों की वर्षा कर सकते थे। इसके अलावा चंगेज खान युद्ध के मनोवैज्ञानिक पहलू को समझते थे। वह अक्सर डर को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता था। युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने विरोधियों का मनोबल गिराने के लिए मंगोल क्रूरता की कहानियां फैलाता था। चंगेज खान केवल एक विजेता नहीं था, वह एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने एक विशाल और स्थायी साम्राज्य की नींव रखी। यह स्वीकार करते हुए कि अकेले सैन्य शक्ति स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपर्याप्त थी, उसने मंगोल समाज को बदलने वाले कई प्रशासनिक सुधारों को लागू किया। उनके दृष्टिकोण के केंद्र में शासन की एक योग्यता प्रणाली की स्थापना थी। उन्होंने परिवार के सदस्यों का पक्ष लेने की पारंपरिक मंगोल प्रथा को तोड़ा। इसके बजाय व्यक्तियों को उनकी क्षमताओं और वफादारी के आधार पर सत्ता के पदों पर नियुक्त किया। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि सबसे सक्षम व्यक्तियों को
विस्तारित साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी सौंपी जाए। इसके अलावा चंगेज खान व्यापार और संचार के महत्व को समझते थे। उन्होंने अपने विशाल डोमेन में तेजी से संचार की सुविधा के लिए एक डाक रिले प्रणाली स्थापित की, जिसे यम के रूप में जाना जाता है। उन्होंने साम्राज्य के भीतर व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए वजन और माप की एक मानकीकृत प्रणाली भी शुरू की।